नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों तो मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज मैं फिर लाइव आया हूं। तो आज जो ओपोनेंट मिले हैं ये भारतीय प्लेयर हैं। इनका नाम है प्रजापति अम्बा। अंक हैं 2025, तो अंक बढ़िया हैं। तो ये टाइम बाउंडेड मैच है दोस्तों, 10 सेकंड बचे। अगर इन्होंने मूव नहीं चला तो ये मैच से आउट हो जाएंगे। तो इनके मूव का इंतजार, उसके बाद ही मैं कोई मूव चल सकता हूँ। 4 सेकंड बचे हैं, मुझे नहीं लग रहा है ये कोई मूव चलेंगे। तो बढ़िया, इन्होंने लास्ट में मूव चल दिया है। तो इन्होंने E2 से पॉन उठाकर E4 पोजीशन रखा है। तो मैं भी D7 से पॉन उठाकर D5 पोजीशन रख दिया है। देखना है क्या ये मेरा पॉन मारेंगे। अगर इन्होंने मारा तो मैं अपने क्वीन को बाहर लाऊंगा दोस्तों, और नहीं मारा तो मैं अपने D5 वाले पॉन को D4 पोजीशन में रखूँगा। मार दिया है तो जैसे कि मैंने आपसे कहा क्वीन बाहर लाऊंगा, क्वीन बाहर लेके मैं आ गया हूँ। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। देखिए, इन्होंने नाइट उठाकर C3 पोजीशन में रखा है। तो मैं अपने क्वीन को A4 पोजीशन में रखूँगा। सबसे ज़रूरी मूव यही है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। बढ़िया, तो देखिए मुझे लग रहा है ये अपना B2 वाला पॉन उठाकर B4 पोजीशन में रखेंगे और मेरा क्वीन मारने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक काम करूँगा और E7 वाले पॉन को E6 पोजीशन में रख दूँगा, क्योंकि अगर इन्होंने B2 वाला पॉन B4 पोजीशन पर रखा तो मैं उसको अपने बिशप से मार दूँगा। तो अब ये मूव कौन से चलेंगे ये मुझे देखना है। बढ़िया मूव इन्होंने चला है। तो कौन सा मूव चलूँ। तो एक काम करूँगा दोस्तों, अपने नाइट को उठाकर F6 पोजीशन में रखूँगा, उसके बाद ही आगे कोई मूव चलूँगा। मैच इंटरेस्टिंग है। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया, तो एक काम कर सकते हैं, और क्या मैं इनको ट्रैप कर सकता हूँ ये मुझे देखना है। नहीं, अभी तो नहीं। तो अपने नाइट को उठाकर अगर मैं C6 पोजीशन में चल देता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है और बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो अभी तक मैंने कैजलिंग तो नहीं किया है। बढ़िया मूव इन्होंने चला है। तो अब कौन सा मूव चलूँ। अपने बिशप को उठाकर मैं D6 पोजीशन में रख देता हूँ और इनके मूव का इंतजार कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए शानदार मूव, और ये अपने बिशप को मेरे सामने लेके आ गए हैं। तो सबसे पहले मैं एक काम करूँगा, अपने क्वीन को उठाकर H5 पोजीशन पर ले जाऊँगा। तो इनके जितने टारगेट थे वो धरे के धरे रह जाएंगे, क्योंकि मैंने अपना टारगेट अलग कर दिया है। और अब ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मूव। तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा, और इनके पास ऑप्शन क्या है, क्या डायरेक्ट चेकमेट होने वाली है। ओ माय गॉड, इनकी तो डायरेक्ट चेकमेट हो गई। मैंने तो सोचा भी नहीं था इतनी जल्दी चेकमेट हो जाएगी। तो ये अपने G2 वाले पॉन को G3 पोजीशन में रखेंगे। देखिए यही होता है फ़ायदा। उसके बाद मैं इनको एक चेक और दे दूंगा, और इनके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। नहीं, डायरेक्ट चेकमेट नहीं हुई अभी, ये नाइट से मारेंगे, और जैसे ही नाइट से मारेंगे मैं इनको एक चेक और दे दूंगा। तो यही मैं आपको बोल रहा था कि बढ़िया मैच। तो उसके बाद मैं इनको एक चेक और दे दूंगा। इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं, तो अब लगातार चेक पड़ रही है इनके पास। देखिए, तो अब ये मूव कौन से चलेंगे ये मुझे देखना है। बढ़िया मूव, बढ़िया मूव। तो सबसे पहले नाइट से स्पॉन को मारूंगा और देखना ये कौन से मूव चलेंगे, क्योंकि मैं इनको एक चेक और देने वाला हूं और इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं। तो एक काम कर सकते हैं, इन पर 2 जगह से चेक पड़ सकती है, और मुझे वो जगह सोचनी है कौन सी। तो अगर मैं अपने नाइट को E5 पोजीशन में रख लेता हूं तो ये अपने किंग को D4 पोजीशन पर लाएंगे। तो क्या मैं फिर कहीं से चेक दे पाऊंगा। नहीं दे पाऊंगा। तो सबसे पहले इनको एक चेक देना बहुत ही ज़रूरी है। तो डबल चेक दूंगा और देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इन्हें अपना किंग ही मूव करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन है नहीं। क्योंकि अगर मैं अपने नाइट को और किसी पोजीशन में रखता तो ये अपने D2 वाले बिशप को उठाकर E3 पोजीशन में रख देते। तो इसलिए मैंने इनको डबल चेक दिया है। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये सोचना है।
तो एक चेक और दे देते हैं दोस्तों, उसके बाद ही देखेंगे कौन सा मूव चले। मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। उसके बाद एक चेक और दे देते हैं और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा, तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अब क्या मैं इनको ट्रैप नहीं कर पा रहा हूँ दोस्तों? देखिए, ट्रैप करना बहुत ही जरूरी है। एक चेक और दे देते हैं। तो ये चेक देखिए मैं गलती कर गया और ये किंग सेफ साइड में ले गए, कोई बात नहीं, मैंने शायद गलती कर दी है, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले इनका ये रूक मार दूंगा, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूंगा। तो कैंसलिंग कर लूंगा दोस्तों, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूंगा। देखिए मैं इनको ट्रैप करना चाह रहा था लेकिन कर नहीं पाया, शायद कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं। तो देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। मैं अपने क्वीन को बाहर लेके आ गया हूँ और इनके मूव का इंतजार, उसके बाद ही फाइनली कोई मूव चलूंगा। तो अब देखना है ये कौन से मूव चलेंगे, क्योंकि इनको अगर ट्रैप करना है तो नए मूव तो चलने ही पड़ेंगे, लेकिन कौन से ये सोचना है। बहुत बढ़िया इन्होंने गेम खेला और मुझसे गलती ना कहीं हुई है। इतना बढ़िया ट्रैप होते हुए भी मैं लास्ट तक ही मैच खींच के मुझे लाना पड़ा, कोई बात नहीं। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। एक काम करूँगा, अपने नाइट को उठाकर इस पोजीशन पर रख लेना है और देखना है ये कौन से मूव चलेंगे। तो इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। इनका नाइट हटाना बहुत ही ज़रूरी है, उसके बाद मैं इनको एक चेक देने के बारे में सोच सकता हूँ। तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो एक चेक देना पड़ेगा दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी मूव है। तो अब इन पर अटैक करना है, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूंगा। इस पॉन को एक कदम आगे चलना है, तो इनके पास और क्या ऑप्शन है ये मुझे देखना है। तो इस पॉन को मार देना है और अब अपने क्वीन को मैं A5 पोजीशन पर रख लूँगा। तो इन्हें अपना बिशप बचना पड़ेगा सबसे पहले, और जैसे ही बिशप बचेंगे क्वीन को इस पोजीशन पर रख लिया है। देखना है ये कौन से मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच। तो मुझे लग रहा है ये अपना C2 वाला पॉन उठाकर C3 पोजीशन पर रखेंगे। तो इस पॉन को एक कदम आगे चल देना है, क्योंकि मैं इनको चेकमेट देना ही चाहता हूँ। इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं, तो अब डायरेक्ट चेकमेट। देखिए तो फंस गए हैं अब ये, इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं। बहुत ही अच्छा इन्होंने मैच खेला, लेकिन एक बार फिर दोबारा से मैंने अटैक किया, तो अब इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं और सीधी चेकमेट होगी, ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो ये पॉन चेकमेट रही दोस्तों, क्योंकि पॉन ने ही इनको ट्रैप किया है और अच्छा खासा मैंने इनको ट्रैप कर लिया था, लेकिन शायद मैं कहीं गड़बड़ कर गया और मूव सही से चल नहीं सका। कोई बात नहीं, इन्होंने भी बहुत अच्छा खेला, लेकिन अब चेकमेट निश्चित है, ये बच नहीं सकते इस चेकमेट से। तो देखिए, अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए ना तो कोई ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है, ना ही पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। तो 14 सेकंड बचे हैं, नहीं लग रहा है अभी ये कोई मूव चलाएंगे, तो हार निश्चित है इनकी।
तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।